official channel of Broadway A to E Academy. My appellation is Dipali and now I am going to predict some of the predictions related to September 14th IELTS exam जो कि सिर्फ और सिर्फ academic students के लिए ही रहेगा। तो हम 3 parts में discuss करेंगे what type of questions and set of questions they can have in their exams. So first of all we are going to talk about listening. Listening के बारे में अगर हम बात करें तो overall listening का मॉड्यूल तो easy ही रहेगा, no doubt there are some chances that you can get questions based on MCQs, but वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही small set of questions में होंगे और वो easy रहेंगे। अगर हम बात करते हैं part 1 की, so in your part 1 there are mostly chances that you will get questions based on Phillips, और Phillips की जो instructions हैं वो हो सकती है you have to write your answer in no more than 1 word and or a number. इन योर पार्ट टू में आपके पास चांसेस है कि MCQs रहेंगे, बट दैट विल बी ऑफ क्वाइट इजी टाइप एंड इट इज ऑफ स्मॉल MCQs. इन योर पार्ट थ्री क्वाइट इज चैलेंजिंग वन फॉर यू बिकॉज इट विल कंप्राइज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लार्ज MCQs बेस्ड क्वेश्चंस रह सकते हैं. एंड इन योर पार्ट 4 देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन Phillips. इनकी जो स्पीड है थोड़ी सी मॉडरेट रहेगी, सो यू नीड to practice your listening by increasing your speed. And if we move to reading module, so reading module की अगर हम बात करें, in your reading module, in your passage 1, there are chances that you may get questions based on either true, false and not given. Secondly, along with this set, you can get questions based on blanks के साथ questions हो सकते हैं. इन पार्ट टू में आपके पास 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. एक आ सकते हैं आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स या फिर इसके अलावा क्वेश्चंस हो सकते हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अलोंग विद MCQs कैन बी देयर. इन पैसेज 3 में देयर विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन येस, नो, नॉट गिवन, प्लस आपके पास इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं मैचिंग्स इन विच यू हैव टू चूज योर करेक्ट लेटर फॉर योर आंसर, जहां पे आपको A, B, C अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अपना आंसर चूज करना हो सकता है. Now, as far as writing module is concerned, in your writing module, that is for task 1, there are 2 types of chances. First one is pie chart and second one is table chart. That means you have to practice your writing task 1 on data representing sheets. आपको data representing sheets के ऊपर प्रैक्टिस करनी है. और अगर हम बात करते हैं टास्क 2 की, टास्क 2 में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो बेसिकली डू यू अग्री और डिसएग्री में होगा. मोस्टली चांसेस है कि आपको डू यू अग्री डिसएग्री में मिले, या फिर डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. एंड समटाइम्स देयर इज अ चांस दैट यू विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉजेस एंड सॉल्यूशंस. एंड व्हाट अबाउट द टॉपिक्स दैट यू कैन गेट? फर्स्ट वन इज एजुकेशन, second one is latest technology, third is globalization, fourth children, 5 family, 6 work and 7 environment. So you should practice your writing task 2 questions related to these topics so that you can easily attempt your writing task 2 in less than 40 minutes. And ये है आपकी सारी predictions. And lastly it is just mere prediction. आप अपनी प्रैक्टिस अपनी प्रॉपर मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग कीजिए, बट अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स. एंड फाइनली ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.